मेरे बेटे को छोड़ दो बहू। शिक्षाप्रद कहानी। अस्पताल में बैठे हुए सुमन के कानों में जोर से किलकारियां गूंजने लगी। मातृत्व की किरणें उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। सुमन को खिड़की के बाहर फूलों पर सजी बूंदों से अपने चेहरे पर सजी पसीने की बूंदें याद आ गई। वो दिन आज भी उसकी आंखों में आ जाता था जब उसने आलोक को पहली बार बताया था कि वो माँ बनने वाली है। क्या? ऐसा कैसे हो गया? तुमने ध्यान नहीं दिया था क्या? और गुड न्यूज़ है बोल रही हो? मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ जिम्मेदारियाँ लेने के लिए। उसने सुमन पर जोर से चिल्लाया। कैसे हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? ध्यान नहीं दिया? ये हमारा बच्चा है आलोक, इसका कोई समय नहीं होता। मैं भी तैयार नहीं हूँ पर हो जाऊंगी। मैं अपनी गलती के कारण एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने से रोक नहीं सकती। सुमन ने आलोक से कहा, तुम खुद जॉब करती हो। मैंने तुमसे शादी ही इसीलिए की थी कि तुम कमाती हो। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें चुनना होगा, मैं या ये बच्चा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। आलोक ने दरवाज़ा सुमन के मुंह पर पटका और चला गया। सुमन की सास जानकी जी ये सब सुन रही थी। आलोक के जाते ही वो उसके कमरे में गई और बोली, मेरे बेटे को छोड़ दो बहू। सुमन दंग रह गई। जानती हो ये क्या है? आलोक के बचपन के कड़े हैं। आलोक मेरा चौथा बच्चा था। आलोक और मानसी के पहले मेरे 2 बच्चे कोख में ही मर गए थे। मानसी के होने पर मेरी सास बोली थी, अगला जांच करवाओ, लड़का है तो ही जन्म देना, वरना नहीं चाहिए फालतू का जोखिम। मैंने घर आकर उनसे झूठ बोला था कि सोनोग्राफी में लड़का होगा बोला गया है, क्योंकि डॉक्टर ने लिंग बताने से इनकार कर दिया था। जब आलोक हुआ मैंने सोचा था मैं उसे बहुत अच्छे से पालूंगी, वो अपने घर वाले जैसे नहीं बनेगा, पर आज उसने वो रंग दिखा दिया जो मैंने कभी देखने की इच्छा नहीं की थी। जानकी जी बोली। सुमन के आंखों में आंसू आ गए। जानकी जी बोली, छोड़ दे आलोक को। मैंने मानसी और आलोक के लिए अपनी ज़िंदगी लुटा दी थी, पर आज तुझे देखकर मेरे अंदर की औरत कह रही है कि इससे पहले ये रिश्ता तुझे खा जाए, तुझे बचा लूँ। अपने बच्चे को बचा और अपनी ज़िंदगी भी। मेरी नौकरी भी नहीं थी, पर तू तो काम भी करती है, ये बर्दाश्त मत कर। क्या पता तेरी बेटी हुई तो आलोक तो उसे भी खुश नहीं रखेगा। जो अच्छा बेटा नहीं बन पाया, बाप कैसे बनेगा? वो माँ क्या करूँ मैं? मेरे घर वाले नहीं चाहते हैं आलोक से अलग हो जाऊँ। सुमन ने कहा, मैं हूँ तेरे साथ। जानकी जी ने सुमन को हिम्मत दी। सुमन को जोर से हिलाते हुए राहुल नाचते हुए बोलने लगा, गुड न्यूज़ है माँ, आप दादी बन गई। आपको 2 पोतियाँ हुई हैं। सुमन ने व्हील चेयर पर बैठी अपनी सास की ओर देखा। वो सास जो अपना सब कुछ छोड़कर अपने बहू की माँ बनकर उसके साथ अपने घर और बेटे को छोड़ आई थी। आप पर दादी बन गई माँ, 2 पोतियाँ हुई हैं हमें। सुमन ने अपनी सास को गले लगाते हुए कहा, राहुल बहू ठीक है ना बेटा? सुमन ने पूछा। एकदम ठीक है। राहुल ने अपनी माँ को गले लगाया और दादी से कहा, आज मैं और माँ बस आपकी वजह से जीवित हैं और खुश हैं। उस दिन आपने माँ को सिखाया कि अच्छी सास भी होती है और माँ भी। जानकी जी सुमन को बेटी मानती हैं। अगर एक औरत दूसरी का साथ दे तो दुनिया कितनी बेहतर हो जाती है। आपका दिल से आभार दादी। आप अपनी परपोतियों से नहीं मिलोगी? राहुल सुमन और जानकी जी को अंदर ले गया। कैसी लगी ये कहानी?
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।